सर्वप्रथम आपका ये बालक आप सभी को प्रणाम करता है। आज हम आपको देने जा रहे हैं एक प्यारा सा प्लान। हमारे एक क्लाइंट जो कनाडा में निवास करते हैं, इंडिया में उनको घर बनाना था। 3 फ्लोर का उनका प्लान था। ग्राउंड फ्लोर आपको समझाने के लिए लेके आए हैं। ध्यान से समझिएगा कैसे प्लान बना है। प्लान की जो चौड़ाई ली गई है वो आगे से इसका फ्रंट है वो 35 लिया गया है, यानी 35 फीट, और बैक साइड से भी 35 फीट है। लंबाई की हम बात करें तो 50 फीट इधर से और 50 फीट इधर से लिया गया है। ठीक है। प्रॉपर जब इनकी डायरेक्शन हमने चेक की तो इनका जो फ्रंट आ रहा था वो आप देख पा रहे हैं 112 से 13 डिग्री पर इनका फ्रंट आ रहा था। ठीक है, यानी कि पूर्वमुखी ये प्लॉट मान के घर बनवा रहे थे, लेकिन जब दिशा चेक की गई तो वो 112 से 13 डिग्री आ रही थी, यानी दिशा घूमी हुई थी इनके प्लॉट की। तो कैसे निर्माण किया गया है प्लान का आप ध्यान से समझिएगा। वास्तु दोष अगर आपके घर में निर्माण के समय रह जाता है तो वो जीवन भर वैसे ही रहता है। फिर कोई भी पट्टी लगाने से, लाल पीला कलर करने से उसका पूर्ण रूप से निवारण कभी नहीं हो पाता है। तो स्टार्ट से ही आपको हर चीज का ध्यान रखना है। मुख्य दरवाजा आप देखेंगे जो रोड की तरफ लग रहा है, मेन डोर, यहाँ पर हमने E4 का मुख्य दरवाजा दिया गया है। E4 वास्तु अनुरूप पूर्वमुखी घर के अंदर सबसे शुभ दरवाजा माना गया है। ठीक है। उसके बाद में आप अंदर प्रवेश करोगे तो आप यहां पर अपनी एक कार पार्किंग देख रहे हैं। फिर जो अंदर का मेन जो दरवाजा, सेकंड दरवाजा रहता है, दोनों वास्तु अनुरूप रहने चाहिए। ये जो सेकंड डोर है ये भी आप देख रहे हैं E4 पर ही आ रहा है। अंदर प्रवेश करेंगे प्रॉपर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप देखेंगे पूजा घर दिया गया है, यानी कि ईशान कॉर्नर की तरफ पूर्वी ईशान में पूजा घर है, जो वास्तु में सबसे उत्तम स्थान माना गया है। फिर आप इधर प्रवेश करेंगे, आप देख रहे हैं ब्रह्म बिंदु पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं है और पूरा वास्तु अनुरूप आपका लिविंग हॉल कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पर हमने एल शेप में सोफे दिए हैं। 19 फीट 2 इंच बाई 16.5 के लगभग ये लिविंग हॉल हमने रखा है, 2 प्रॉपर विंडो के साथ में। यहाँ पर आपका टीवी कैबिनेट रखा गया है। यहाँ पर हमने डाइनिंग का स्पेस दिया है। 8 सीटर डाइनिंग रहेगी 8 लोगों के बैठने के लिए। इधर प्रवेश करेंगे, आप देख रहे हैं साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय कॉर्नर के अंदर आपका गैस बर्नर आ रहा है। प्रॉपर आपको अग्नि कॉर्नर के अंदर ही गैस बर्नर लाना है। यहाँ पर हमने किचन रखा है। इधर आपका उत्तर दिशा की वॉल के ऊपर आपका बर्तन धोने के लिए सिंक रखा गया है। उसके बाद में आप ये स्पेस देख रहे हैं, ये हमने स्टोर रूम के लिए रखा है, प्रॉपर साउथ की वॉल की तरफ। ठीक है, स्टोर रूम रखा गया। कोई भी रसोई का एक्स्ट्रा सामान है तो यहाँ पर आपका स्टोर में आप स्टोर कर सकते हैं। फिर आप बाहर की तरफ आओगे, यहाँ पर हमने यूटिलिटी एरिया रखा है। फिर हम टॉयलेट की बात करें, कॉमन लेटरिन बाथरूम की, तो आप देख रहे हैं साउथ वेस्ट यानी कि S6 और S7 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी टॉयलेट सीट लग जाएगी और प्रॉपर वास्तु अनुरूप साउथ वेस्ट में आपका कॉमन लेटरिन बाथरूम बन जाएगा। फिर यहाँ पर हमने स्टेयरकेस दे दी है क्लॉकवाइज। बैक साइड में आएंगे तो आप देखेंगे वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट की तरफ आप देखेंगे प्रॉपर आपका बेडरूम दिया गया है। ठीक है, बेडरूम के अंदर हमने अटैच लेट बाथ रखा है। जैसा कि आपको पता है दिशाएं घूमी हुई है तो इस कॉर्नर में आपके साउथ वेस्ट नहीं आएगा, और मुख्य रूप से बहुत कम लोगों के घरों में साउथ वेस्ट इस कॉर्नर में आता है। तो ये टॉयलेट बाथरूम देखने में आपको लग रहा है कि पश्चिम दिशा में, लेकिन पश्चिम में नहीं है। आप देखेंगे कोई भी चीज आपसे छुपाकर नहीं दी गई है, सारी चीजें आपके सामने ओपन है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जिसको W6 W7 कहते हैं, वहां पर प्रॉपर टॉयलेट बाथरूम आ रहा है अपना। ये ड्रेसिंग हो गया और ये टॉयलेट बाथरूम बड़ा सारा हो गया। ठीक है, इस जो बेडरूम है 14 फीट बाई 16 फीट 4 इंच के लगभग बेडरूम रहेगा। इधर प्रवेश करेंगे तो आपको एक वायव्य कॉर्नर जिसको NW का जोन कहते हैं, यहाँ पर आपको प्रॉपर एक बेडरूम दिखेगा। ये पूरा बेडरूम आपके NW से लेकर NNW तक आएगा और प्यारा सा बेडरूम है, इसमें कोई भी लेट बाथ अटैच नहीं है। तो ग्राउंड फ्लोर पर एक प्यारी सी प्लानिंग आपको दिखाई गई है। आगे की तरफ जो ऊपर की छत है उसका छज्जा आगे की तरफ हमने यहाँ तक छज्जा दिया है पूरा। ठीक है, बाहर जो आपके गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग घर से बाहर छज्जा निकालने का नहीं था, इसलिए घर के अंदर ही हमने स्पेस छोड़ के छज्जा दे दिया है, जिसको हम एज ए बालकनी फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर और टेरेस पर यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रॉपर प्लानिंग होती है। पूर्ण वास्तु अनुरूप फर्नीचर वगैरह भी मार्क करके दिया जाता है। प्लस सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको वास्तु की जो एडवाइस, जो सलाह है वो बहुत यूजफुल रहती है, वो आपको दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट जब आपकी प्लानिंग होती है।
तो जब भी घर बनाए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पूर्ण वैदिक वास्तु अनुरूप वर्क होता है, पूरा एडवांस वास्तु देखा जाता है, आप नक्शा भी चेक करवा सकते हैं। तो आपका अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। राधे राधे।